हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सबको पता है कि आपके एग्जाम्स बहुत ही ज़्यादा पास है। और देखिए, अगर हम सीडीपी या बाल मनोविज्ञान की बात करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे ऐसे सिद्धांत होते हैं जो अक्सर ना आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो उन सारे थ्योरीज को, उन सारे सिद्धांत को इस सिंगल वीडियोस में एक बार चर्चा करने वाले हैं। एक बार देख लीजिए सारे थ्योरीज के, हो सकता है कोई भी थ्योरीज, कोई भी जो सिद्धांत है उसको आपके आने वाले एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। लगभग ये सभी क्वेश्चन पेपर के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ना। सीजी टेट अभी आप लोगों को दिया है, उसके बाद शिक्षक भर्ती की भी पेपर होनी है, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो एक बार देख लीजिए सारे थ्योरीज को, सारे सिद्धांत को। लेकिन उनसे पहले, जैसा कि आप सबको पता है कि किसी भी एग्जाम से पहले एक प्रैक्टिस क्वेश्चन या मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सीरीज दिलाना ना बहुत जरूरी होता है। तो आप लोगों के लिए हमारे पास प्रैक्टिस सीरीज अवेलेबल है। अगर आप इसको अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं तो आपकी जो तैयारी है, आपका जो प्रिपरेशन है, उसको अच्छे से मेजर करने के लिए ये प्रैक्टिस सीरीज जरूर दिलाइए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सीरीज है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और अच्छे क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन, है ना। पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपके लिए अवेलेबल है, बहुत ही कम प्राइस में। एक बार जाइए, अपना प्ले स्टोर से अपना ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और उस ऐप में ही ऑनलाइन प्रैक्टिस सीरीज का लाइव एक्सपीरियंस करिए। विद इन जो टाइम होता है, गिवन टाइम होता है, उसमें आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं, क्या गलत हो रहा है, गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो सारी चीजें, सारी एनालिसिस, आपके सारे डिटेल्स आप लोग आपको बताएंगे। आपके पूरा लेवल आपको क्लियर कराएंगे। हो सकता है कोई क्वेश्चंस, कोई चीजें आपको नहीं पता होगा ना, तो ऐप से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपको पता चल जाएंगे। तो मॉक टेस्ट दिलाना किसी भी एग्जाम से पहले बहुत जरूरी होता है। तो ऐप इंस्टॉल करके हमारा मॉक टेस्ट जरूर खरीद सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस में। चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं जो भी इंपॉर्टेंट हमारे थ्योरीज है उसको। देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है ना, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले जब भी हम थ्योरीज की बात करते हैं तो आपको, या किसी भी हम मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं ना, तो आपको पता होनी चाहिए कि थॉर्नडाइक की जो बातें हैं वो सबसे पहले आती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है थॉर्नडाइक। तो सबसे पहले हम थॉर्नडाइक की जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, जितने भी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, उसको देखने वाले हैं। ठीक है, देखो, थॉर्नडाइक जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मनोवैज्ञानिक है। उनके द्वारा कौन कौन सा सिद्धांत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की वजह से, और अक्सर कई सारे एग्जाम से पूछे गए हैं। ठीक, देखो, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक बोला जाता है सबसे पहले तो थॉर्नडाइक को। किसको? किसका? शिक्षा मनोविज्ञान का। ठीक है, मनोविज्ञान है ना, जो सामान्य मनोविज्ञान है वो, और शिक्षा मनोविज्ञान है वो, दोनों में अंतर है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जब भी बात होगी ना, तो आप थॉर्नडाइक की ओर चलेंगे। नॉर्मल अगर मनोविज्ञान बस पूछे या सामान्य मनोविज्ञान अगर पूछे, ठीक है, तो वो दूसरे हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे, विलियम जेम्स है वो, है ना। बाकी शिक्षा मनोविज्ञान अगर आप उसको पूछते तो थॉर्नडाइक। प्रयास और त्रुटि, ठीक है, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है, आप सबने पढ़ा होगा। तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत कई बार पूछा गया, वो थॉर्नडाइक है। प्रयत्न और भूल, इसी को, है ना, प्रयास और त्रुटि, उसी तरह से प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी है, वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। उसके बाद है संयोजनवाद, है ना, ये आप याद रखिएगा नाम, संयोजनवाद का सिद्धांत अगर पूछे तो वो कौन है? थॉर्नडाइक ही है। ठीक है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत भी बोलते हैं इसका, जो थ्योरी है ना, थॉर्नडाइक का जो थ्योरी दिया गया है, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत और ये सारे जो सिद्धांत है, उसको उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी बोलते हैं। और इसी को, है ना, उद्दीपन अनुक्रिया को ही इस वे में भी, इस फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, है ना। स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी भी बोलते हैं। स्टिमुलस रिस्पांस मतलब एसआर थ्योरी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एसआर थ्योरी भी बोला जाता है। तो इस तरह से ना किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। तो आपको क्या लगाना है उसमें? थॉर्नडाइक याद रखते हैं। ठीक है, अधिगम का बंध सिद्धांत करके भी पूछते हैं ना, ये डिफरेंट थ्योरी है उनका। अधिगम का बंध सिद्धांत के नाम से भी अगर पूछे तो थॉर्नडाइक है। संबंधवाद, है ना, ये एक संयोजनवाद था, ये संबंधवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है, याद रखिए। अवयव का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है ना, अवयव का सिद्धांत। उसके अलावा बुद्धि से संबंधित थियरी भी थॉर्नडाइक ने दिया है। कौन सा? बुद्धि से संबंधित थियरी, बहुबुद्धि या बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने ही दिया है। ये पूछते हैं, है ना, बहुबुद्धि या बहुखंड बुद्धि उसको बोल सकते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत या बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, अगर आपको पूछे तो याद रखिएगा उसको किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने ही दिया है। ठीक है, चलो, तो ये इंपॉर्टेंट थियरीज थे, इंपॉर्टेंट सिद्धांत थे थॉर्नडाइक के। अब आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट और कौन सा है। आगे हम ना देखने वाले हैं विलियम जेम्स के। ठीक है, कौन? विलियम जेम्स भी इंपॉर्टेंट एक साइकोलॉजिस्ट है। विलियम जेम्स की सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये तो पहला ये कि भाई इनको ना मनोविज्ञान का जनक बोला जाता है। क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हमने देखा थॉर्नडाइक को बोला जाता है। और मनोविज्ञान की जनक या आधुनिक मनोविज्ञान भी अगर बोला जाए, ठीक है, जो मॉडर्न साइकोलॉजी है उनका जो जनक या उनका जो प्रतिपादक किसको बोलते हैं? ठीक है, उसका फाउंडर किसको बोलते हैं? विलियम जेम्स को बोलते हैं।
मनोविज्ञान बोले या तो आधुनिक मनोविज्ञान बोले, आपको क्या लगाना है, विलियम जेम्स लगाने हैं, याद रखिएगा। और आत्म संप्रत्यय का सिद्धांत भी अगर पूछे, ठीक है, आत्म संप्रत्यय का अगर सिद्धांत पूछ दे तो विलियम जेम्स को ही याद रखेंगे। तो विलियम जेम्स को, है ना, उसके अलावा एक और दिख रहा है, प्रकार्यवाद संप्रदाय, प्रकार्यवाद संप्रदाय की जनक, प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक भी इसको बोला जाता है। तो विलियम जेम्स का ना आपको 4 थियरीज याद रखनी है, ठीक है, ये चारों थियरीज आपको याद रखना है, किसका, विलियम जेम्स का। ये 4 तो आप याद रख सकते हैं, ये 4 इंपॉर्टेंट थियरीज है जो हमारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं अभी तक और आने वाले एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। तो चारों थियरीज आप याद रखेंगे, किसका, विलियम जेम्स का, विलियम जेम्स का। पहले तो दो भी वो मनोविज्ञान के जनक पूछ दें, या आत्म प्रत्यय या प्रकार्यवाद संप्रदाय का जनक, ठीक है। चलो आगे हम चलेंगे अब बुद्धि से संबंधित थियरीज में। देखो, बुद्धि से संबंधित थियरीज की जब भी बातें होती है ना, तो एक तो सबसे पहला आता है बुद्धि परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया था, है ना। तो बुद्धि परीक्षण, देखो बुद्धि को मापन करना, बुद्धि का मापन करना या उसका परीक्षण करना कि बुद्धि लब्धि क्या, कितना, कैसे, ये सारी चीजें इसमें समाहित होती हैं। तो बुद्धि परीक्षण का थियरी अगर पूछे तो बिने और साइमन दोनों आते हैं ना, बुद्धि परीक्षण का थियरी। लेकिन अगर इसी को ना बुद्धि परीक्षणों की जन्मदाता अगर ऐसा पूछ दे तो आप बिने लगाएंगे, ठीक है। देखो, अब बुद्धि ना अलग अलग वे में हमको देखने को मिलती है ना, एक खंड बुद्धि, द्विकारक बुद्धि, त्रिकारक बुद्धि, बहुआयामी बुद्धि, ऐसा हम देखते हैं। तो सभी के नामों को आप याद रख लीजिए, पूछ देते हैं, है ना। सपोज एक कारक बुद्धि या एक खंड बुद्धि बोले, ठीक है, उसको एक कारक बुद्धि भी बोल सकते हैं, एक खंड बुद्धि भी बोल सकते हैं। तो एक कारक बुद्धि अगर बोले तो आपको लगाना है बिने, ठीक है। एक कारक बुद्धि के जन्मदाता या सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, बिने ने किया है, एक कारक बुद्धि या एक खंड बुद्धि का। उसी को द्विकारक या द्विखंड बोले, है ना, द्विकारक बुद्धि या द्विखंड बुद्धि अगर बोल दें तो वो आएगा स्पीयरमैन, ठीक है। द्विकारक या द्विखंड भी कौन आ जाएंगे, स्पीयरमैन। एक कारक बुद्धि के सिद्धांत में बिने, द्विकारक बुद्धि के सिद्धांत में स्पीयरमैन। देखो जो इन लोगों का थियरीज है ना, वो बुद्धि को सबने अपने अपने हिसाब से बताया है कि बुद्धि कितने कारकों पर काम करती है ना, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से फैक्टर्स बुद्धि में हमको देखने को मिलती है। तो किसी ने कहा है कि बुद्धि के एक कारक है ना, या एक खंड है, किसी ने कहा है द्विकारक या द्विखंड है। तो अपने अपने तरीके से बुद्धि को प्रतिपादित इन लोगों ने किया है ना, अपने अपने वे से। तो एक खंड बुद्धि की बात बिने ने किया है और द्विखंड या द्विकारक बुद्धि की बात किसने किया है, स्पीयरमैन ने किया है, ठीक है। त्रिखंड या तीन कारक वाले बुद्धि का भी प्रतिपादन किया है किसने, देखो ये जो स्पीयरमैन है ना, उसने पहले तो द्विखंड बुद्धि का प्रतिपादन किया, है ना। बुद्धि के द्विकारक या दो खंड बताए पहले, उसके बाद ही फिर अपने ही थियरीज में संशोधन करते हुए, है ना, अपने ही सिद्धांत को फिर तो मॉडिफाई करते हुए, अपडेट करते हुए उसने बताया कि बुद्धि के कितने कारक होते हैं, है ना, बुद्धि के होते हैं 3 कारक, ठीक है। स्पीयरमैन नहीं है, याद रखिएगा, स्पीयरमैन ने ही पहले तो 2 बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, द्विबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसके बाद उसने ही अपने ही सिद्धांत में अपडेट करके उसने 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया, फिर, है ना, त्रिकारक बुद्धि का सिद्धांत दिया, ठीक है। ओके, तो इसके बाद ये तो हो गया बुद्धि से संबंधित, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे चले, सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक, ठीक है। स्पीयरमैन ने बहुत सारे प्रतिपादन दिया या बहुत सारे सिद्धांत है, आप देख पा रहे हैं ना। स्पीयरमैन का सिद्धांत हमने ये भी देखा, है ना, द्विखंड बुद्धि का। और उसके बाद हमने त्रिखंड बुद्धि का देखा। उसके बाद सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत क्या है, सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक भी स्पीयरमैन है। बुद्धि का द्वैकारक, ये द्वैकारक वही है ना, ये जो हमने देखा इससे पहले वाला, ठीक है। इसके बाद ना, ये तो हो गया द्वैकारक, है ना, बुद्धि का द्वैकारक, इससे पहले जो हमने देखा तो वही है, ठीक है, द्विकारक। इसके बाद ना त्रिआयामी, ठीक है, त्रिखंड बुद्धि अलग हो जाता है, त्रिआयामी बुद्धि अलग हो जाती है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो गया ना। त्रिखंड या त्रिकारक अलग है और त्रिआयामी बुद्धि अलग है। तो त्रिआयामी बोले ना, ये वाला आप विशेष आप याद रखिएगा। त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है या त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है अगर बोले तो वो है फिर गिलफोर्ड, ठीक है। क्या है, गिलफोर्ड ने दिया है। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, गिलफोर्ड ने दिया है। त्रिखंड या त्रिकारक बोले तो स्पीयरमैन आएगा, त्रिआयामी आएगा तो गिलफोर्ड आपको लगाना है, ठीक है। गिलफोर्ड ने इसके अलावा एक और दिया, बुद्धि संरचना का सिद्धांत। क्या, बुद्धि संरचना का सिद्धांत। तो गिलफोर्ड से रिलेटेड, बुद्धि से संबंधित गिलफोर्ड का 2 सिद्धांत आपको याद रखने हैं ना। बुद्धि से संबंधित गिलफोर्ड के 2 सिद्धांत कौन कौन सा, एक तो त्रिआयामी सिद्धांत, एक तो बुद्धि संरचना का सिद्धांत। समूह खंड बुद्धि अगर बोले,
समूह खंड बुद्धि है ना, सामूहिक, ठीक है। समूह खंड अगर बुद्धि बोले तो थर्स्टन है, ठीक है। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत अगर बोले तो थर्स्टन, थर्स्टन, ठीक है। ये आप नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने बुद्धि से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो भी थियरीज थे हमने देखा, ठीक है। आगे हम चलेंगे, ठीक है। बहुबुद्धि सिद्धांत कई बार पूछा गया ना, थॉर्नडाइक है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके अलावा फिर जो भी और बुद्धि से संबंधित थ्योरीज था उसको हमने यहाँ पर देखा। चलो आगे बढ़ते हैं हम बुद्धि से, ठीक है। समूह खंड बुद्धि हो गया थर्स्टन का। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखो नेक्स्ट कौन सा है, युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के एक विधि है ना, एक क्या है, एक विधि है, युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि थर्स्टन ने ही दिया था। देखो तो इससे पहले हमने जो थर्स्टन का देखा ना, अब जो भी थर्स्टन की इंपॉर्टेंट है वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो थर्स्टन ने और कौन सा सिद्धांत दिया है, क्रमबद्ध अंतराल विधि। कौन सा, क्रमबद्ध अंतराल, वो बच्चों को सिखाने का जो डिफरेंट जो विधि है ना, तरीके हैं वो, तो क्रमबद्ध अंतराल विधि का प्रतिपादन थर्स्टन ने किया है। इसके अलावा थर्स्टन और चेव ने मिलकर, है ना, थर्स्टन और चेव ने मिलकर ना समदृष्टि अंतर विधि को भी प्रतिपादित किया था। समदृष्टि अंतर विधि, है ना। तो थर्स्टन के कुछ जो भी थ्योरीज है उसको आप याद रखिएगा, एक तो बुद्धि से संबंधित है ना, और ये फिर विधि है, कौन कौन सा विधि है, युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि और क्रमबद्ध अंतराल विधि, समदृष्टि अंतर विधि, ठीक है। ये थर्स्टन और चेव का, तो ये नाम आप याद रखेंगे। इसके बाद अब आते हैं थॉमसन, ठीक है। तो जे थॉमसन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी दिया था, न्यायदर्श या प्रतिदर्श का सिद्धांत, ठीक है। न्यायदर्श या प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत, ये भी बुद्धि से संबंधित, न्यायदर्श या प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत, कौन सा, न्याय, ये अक्सर ऐसे ही पूछ देते हैं, न्यायदर्श या प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, कभी पूछ सकते हैं, है ना। या न्यायदर्श या प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो वो दिया थॉमसन, जे थॉमसन ने, ठीक है। आगे बढ़ो, पदानुक्रमिक थियरी का सिद्धांत है ना, ये भी बुद्धि से ही संबंधित है। क्रमिक महत्व या पदानुक्रमिक बुद्धि बुद्धि का सिद्धांत बोले तो बर्ड और एवं बर्नर, बर्ड एंड बर्नर ने दिया था। तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत, ठीक है, तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत बोले तो आरबी कैटल। तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, आरबी कैटल ने दिया। किसने, आरबी कैटल ने, किसका, तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत। आगे देखिए, आपको सारे नाम याद रखने, याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कभी भी किसी भी एग्जाम्स में इनमें से जो थ्योरीज है वो पूछे गए हैं और पूछा जा सकता है। तो लगभग 50 थ्योरीज आप लोगों को बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स के व्यू से इंपॉर्टेंट है, उतना तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना पड़ेगा, ताकि अगर आ जाए तो एक दो नंबर आपसे चूके मत, ठीक है। एक एक नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप सबको पता है। अगला देखो, प्रतिकारक, प्रतिकारक या विशेषक के प्रतिपादक, है ना, प्रतिकारक या जिसको विशेषक भी बोला जाता है, कि प्रतिपादक या इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, आरबी कैटल। आरबी कैटल नाम आप याद रख लेना, प्रतिकारक या विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक। बुद्धि क और ख, ये भी पूछ दिए हैं कई बार, है ना, बुद्धि क और ख ना हैब है, ठीक है। बुद्धि क और ख का सिद्धांत कौन है, हैब को बोलते हैं। बुद्धि इकाई का सिद्धांत है स्टर्न एंड जॉनसन। बुद्धि इकाई, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र, अच्छा वो सूत्र आप देखे हैं ना, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का, उस सूत्र को ना विलियम स्टर्न ने प्रतिपादित किया था, विलियम स्टर्न ने बनाया था, किसने, विलियम स्टर्न ने। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है, ठीक है, जिनसे उनकी मानसिक आयु, ठीक है, उनकी एक्चुअल एज और इन सभी चीजों को देखकर जो उनकी बुद्धि लब्धि निकाली जाती है बच्चों की, उस फॉर्मूला को विलियम स्टर्न ने प्रतिपादित किया था। संरचनावाद संप्रदाय के जनक बोले तो विलियम वुड्स है ना, संरचनावाद संप्रदाय, संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है, विलियम वुड्स। प्रयोगात्मक विज्ञान, है ना, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, देखो मनोविज्ञान के अलग अलग शाखाएं हैं, है ना। हमने बाल मनोविज्ञान देखा, ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को देखा, बाल मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक को देखा। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की बात हो ना तो विलियम वुंड्स है, कौन है, विलियम वुंड्स है प्रयोगात्मक। और विकासात्मक मनोविज्ञान भी अगर बोले तो वो हो जाएंगे जीन पियाजे, ठीक है। तो ये मनोवैज्ञानिक जो थ्योरी है वो भी आप याद रखिएगा। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान विलियम वुंड आएगा। विकासात्मक, विकासात्मक मनोविज्ञान बोले तो जीन पियाजे को लगाना है, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीन पियाजे को आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी दो मनोविज्ञान तो हमने वहां देख लिया। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं और कौन कौन से थियरीज हैं। संज्ञानात्मक विकास आप सबको पता है, देखो जीन पियाजे के बाद हम यहाँ से स्टार्ट किए थे, जीन पियाजे की बात स्टार्ट हो रही है, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक है। अब जब भी जीन पियाजे की बात करते हैं तो उनका संज्ञानात्मक विकास थ्योरी तो कोई भूल नहीं सकते, है ना। संज्ञानात्मक विकास का थ्योरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक थ्योरी है जीन पियाजे का,
मूल प्रवृत्ति है ना, ये भी कई बार पूछा गया, मूल प्रवृत्ति के जनक किसको माना जाता है? मैकडोनल्ड को माना जाता है ना, विलियम मैकडोनल्ड। मूल प्रवृत्ति 14 लगभग 14 मूल प्रवृत्तियां आई थिंक हमको देखने को मिलती है मनुष्यों में, है ना, या बच्चों में। तो मूल प्रवृत्ति की जनक किसको बोला जाता है? मैकडोनल्ड को बोला जाता है। ठीक है। हार्मिक का सिद्धांत अगर पूछे तो वो भी विलियम मैकडोनल्ड है। तो विलियम मैकडोनल्ड के दो ही आप थ्योरीज आप याद रख लीजिए, कौन कौन सा, है ना। आप ऐसे ना नाम से याद रखा करिए, जैसे अब मैं मैकडोनल्ड का थ्योरी याद रख रहा हूँ तो मुझे पता है कि हर मैकडोनल्ड है तो दो इंपॉर्टेंट थ्योरी मैकडोनल्ड के है, कौन कौन से? एक तो मूल प्रवृत्ति का थ्योरी हो गया, एक तो हार्मिक का सिद्धांत ये हो गया, या हार्मिक का थ्योरी के नाम से उसको जाना जाता है। पोपोलॉजी अगर हम देखें तो मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान इसने कहा था, है ना। अब ऐसा पूछ देते हैं, मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा था, है ना। तो वो नाम याद रखेंगे, पोपोलॉजी ने कहा था क्या? मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान। अब ये स्किनर की अगर हम बात करें ना आगे, है ना, स्किनर की जब भी हम बात करते हैं तो वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत आप लोगों को सबको पता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन या सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत जिसको बोला जाता है ना। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत या तो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत बोलते हैं स्किनर के सिद्धांत को, ठीक है, जिसमें उसने अपना थ्योरीज प्रतिपादित किया था। इसके बाद हम आगे चलेंगे तो देखिए, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत देखो, पावलॉव नाम तो हम याद रख, हमको पता है पावलॉव। पावलॉव का पूरा नाम भी याद रख लेना, इवान पेट्रोविच पावलॉव बोला जाता है। ठीक है, कई बार हो सकता है ना, हमको पूछते किसी पेपर में कि पावलॉव जो मनोवैज्ञानिक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक, तो उसका पूरा नाम क्या है? तो वो भी आप याद रख लीजिए, इवान पेट्रोविच पावलॉव बोला जाता है उनका पूरा नाम, ठीक है। तो उसने भी डिफरेंट थियरीज दिए हैं, हम सबको पता है ना। देख लो, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, और संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो कि सबसे फेमस है ज्यादातर, प्रतिस्थापक का सिद्धांत। ठीक है, तो चार आप थियरीज याद रख लीजिए इनका, इसका पावलॉव का, कौन कौन सा? ये चारों, है ना, एक दो तीन चार। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, प्रतिस्थापक का सिद्धांत। ठीक है, इसके अलावा ना एक लास्ट हमारा साइकोलॉजी और साइकोलॉजिस्ट और बच जाते हैं, मनोवैज्ञानिक और बचता है, जो कि है CL हल। CL हल ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम से पूछे गए हैं। अक्सर ना पुनर्बलन का सिद्धांत, है ना, या प्रबलन का सिद्धांत वो पूछा गया है कई बार। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत बोले CL हल है, सबलीकरण का सिद्धांत बोले तो CL हल है। ठीक है, पुनर्बलन का सिद्धांत, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत या सबलीकरण का सिद्धांत, CL हल। तो इस तरह से 50 डिफरेंट थियरीज, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के डिफरेंट थियरीज हमने डिस्कस किया, जो कि एग्जाम की व्यू से इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, सारे थियरीज को आपको ना याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ट्रिक वगैरह से याद रखते हैं तो कई बार भूलने की संभावना होती है, वैसे आप अपने हिसाब से ट्रिक बनाया करिए, वो कभी नहीं भूल सकते। कई बार क्या होता है ना, कि हमको ट्रिक की जरूरत पड़ती है, तो ऐसा कोई ट्रिक, ऐसा कोई कनेक्शन बना लो अपने से जो आप याद रख सको। अगर याद नहीं होता तब की बात है, याद कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। कई कई बार याद नहीं होता तो खुद से ट्रिक या खुद से कनेक्शन बनाया करो। ठीक है, जैसे हमको पावलॉव को याद रखना है तो कोई ऐसा कनेक्शन बनाओ जो चारों याद रहे उनका, CL हल का तो कोई ऐसा कनेक्शन बनाओ कि तीनों याद रहे उसका। ठीक है, तो इसको आप बार बार देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, याद हो जाएगा। वैसे 50 है, ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। चलिए, तो फिर आई होप कि आपके लिए यूजफुल होगा। मिलते हैं और भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ, आपके एग्जाम्स के व्यू से, कोई इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ, कोई इंपॉर्टेंट क्लास के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक